नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्ध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी उपदेशात् करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुवापान्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्र्यवर्णवगम्भीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिका मोक्ष मार्ग उपदेशिका मोक्ष मार्ग उपदेशिका। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलिए आदिब्रह्मा आदिनाथ भगवान की शासनायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की देवपुरी के अक्षयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की संगस्त मूल नायक चंद प्रभु भगवान की द्वारदशांग जिनवाड़ी माता की परम पूज गुरुदेव आचार्य आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी गुरुदेव की परम पूज मम दीक्षा गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज आचार्य भोग सागर जी महाराज की 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की ऐशामयी जैन धर्म की बंधु अपना सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है। कल हमने निसंकित अंग को समझा था। भगवान के वचनों पर शंका नहीं करना, जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार करना, जो जैसा है, अन्यथा वक्तव्य नहीं देना। नहीं मालूम तुम मना कर दो। जिनवाणी की गद्दी पर बैठ कर के निज वाणी को नहीं बोलना। जब राजा सिंहासन पर आसीन होता है न्याय की गद्दी पे आसीन न्यायाधीश होता है तो सामने पुत्र हो, सामने मित्र हो या शत्रु हो, जो न्याय की गद्दी पर बैठा है वो न्याय ही करेगा। अगर अन्याय करता है तो उस गद्दी का अपमान करता है। ऐसे हम गर्दन की पीठ पर बैठ करके जिनवाणी को सहारा बना करके अगर हम अपने मन की बात कहते हैं, निज बात को कहते हैं, तो ये भी एक छल है, ये भी एक धोखा है कि आपने सामने जिनवाणी रख ली दिखाने के लिए और अपनी निज बातों को कह रहे। जो बातें हमारी जिनवाणी से मेल खाती हैं
वो बातें कहो जो मेरी जिनवाणी को रास नहीं है, भगवान की वाणी को रास नहीं है, वो बातें धर्म सभा में नहीं कहना। तो जिन वचनों पर शंका न धार, ऐसा होगा कि नहीं होगा, हमने देखा नहीं है, सुना नहीं है। आपने देखा नहीं है, आपने सुना नहीं है, आपके सुनने में आया नहीं है, ये आपकी गलती है, आगम की गलती नहीं है। परंपराएं हमेशा एक देश लागू होती है। हर गांव में अलग अलग परंपराएं, रीति रिवाज होती है, सांसारिक और धार्मिक नीति की। लेकिन आगम सर्वत्र पूजनीय होता है। जो आगम ज्ञानी होता है वो सर्वत्र पूजनीय होता है। इसे किसने कहा है? स्वदेश पूजते राजा। जो राजा होता है वो अपने देश में पूजा को प्राप्त होता है। आप जितना सम्मान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का करोगे, अपने विधायक का करोगे, अपने सांसद का करोगे, अपने पार्षद का करोगे, अपने ग्राम पंचायत का करोगे, उतना अन्य का नहीं करोगे। स्वदेश पूज्यते राजा। राजा अपने ही देश में पूजा को प्राप्त होता है, अन्य देशों में नहीं। स्व ग्राम पूजते प्रभु। भगवान अपने गांव में पूज्यता को प्राप्त है। देखो, जहाँ के मूल नायक जिस मंदिर के होते हैं उसमें उन्हीं मूल नायक का ज़्यादा नाम लिया जाता है। दूसरे मंदिर में दूसरे मूल नायक हैं, उनका ज़्यादा यशगान कहा जाएगा। एमपी में कुंडपुर के बड़े बाबा के नाम की जाप जपी जाती है। आप गुजरात शहर में जाओगे तो वहाँ पे देवपुर के पार्श्वनाथ की जाप जपी जा रही है। आप शिखर जी जाओगे तो वहाँ पे पार्श्वनाथ के नाम की माला जपी जा रही है। आप चंपापुर में जाओगे, वहाँ बासपूज के नाम की माला जपी जा रही है। आप गिरनार में जाओगे, वहाँ नेमीनाथ के नाम की माला जपी जा रही है। तो स्वग्राम पूजते प्रभु। अपने अपने गांव में प्रभु की पूजा होती है। आप मांगतुंग जाओगे, वहाँ राम की पूजा होती है, हनुमान की पूजा होती है, सुग्रीव की पूजा होती है, नील महानील की पूजा होती है, गवच गवाक्षिण पूजा होती है। और तुम तो करते नहीं कभी। अगर तो राम की पूजा करोगे मंदिर में तो लड़ने बैठ जाएंगे कि बेवकूफ़ है, पागल है, राम की पूजा कर रहा है क्या? आपने कई मंदिर में राम की आरती की है कि नहीं की? है? यहाँ की मंदिर में क्यों भैया? आपने कभी हनुमान की पूजा की? नहीं करी महाराज। हैं? कौन से हनुमान की? पूंछ वाले की? हाँ, अरे बीतरागी हनुमान की पूजा करो, पुण्य मिलेगा। जो मोक्ष गए उनकी पूजा करो। वो राम जो मोक्ष गए उनकी पूजा करो। आपने कभी नहीं की होगी, और कभी करना जोर जोर से, तो लोग आपको पागल कहेंगे। क्या कहेंगे? ये नहीं कहेंगे इसने अच्छा कार्य किया है कि उस पद्धति को यहाँ चालू किया है जो मांग तुंगी में चल रही थी।
चालू। अरे पागल हो गया क्या, राम की पूजा कब से होने लगी? अरे ज्ञानियों, सर्वज्ञ प्रभु राम हैं, मोक्षगामी जीव हैं, पुण्य मिलेगा। ये कभी नहीं करते, कोई नहीं करता होगा। आपके यहाँ पे 24 तीर्थंकर होते हैं, आप गिने चुने का जन्म कल्याणक मनाते हो। आदिनाथ का मना लोगे, महावीर स्वामी का मना लोगे, कोई गांव के मुखिया होंगे, गांव के मूल नायक मुखिया होंगे, उनका मना लोगे, बाकी किसी मनाओगे? ऐसे मोक्ष कल्याणक पार्शनाथ का मना लोगे, महावीर स्वामी का मना लोगे, 10 अक्षर में बास पूज का आ जाएगा, पुष्यंत का आ जाएगा, उनका मना लोगे। बाकी का तो पता ही नहीं है कब आए और कब चले गए। क्यों? स्वग्राम पूजते प्रभु, अपने अपने गांव में प्रभु की पूजा होती है। स्वगृह पूजते मूर्खा, जो बच्चा मूर्ख होता है ना, उसकी पूजा उस घर में होती है, घर के बाहर तो अपमान होता है। बच्चा, ए बहन जी, ओ बात नहीं करते, पाप लगेगा मंदिर में बैठ के। अभी बोला जिनवाणी सुनने आई हो, निजवाणी सुनाने बैठ गए, छल कर रही हो, मायाचारी। ऐसे में आयु बंद हो गया ना तो घर मंदिर वहाँ बैठे पाओगे, पूछ हिलाते हिलाते। क्या क्या सुनने आई हो, निजवाणी के जिनवाणी? और तुम क्या सुना रहे हो? बनी क्या सुना रहे हो? निजवाणी। तो जिनवाणी तुम सुना रहे हैं ना। ये तो देखो बैठते कहाँ पर है और चर्चा किसकी होती है। अगर जिनवाणी को सुनने आए हो तो जिनवाणी को सुनो, निजवाणी को मत सुनो। क्या सुनने आए हो भैया? और निजवाणी सुनना है तो निज घर में बुलाओ ना। कहाँ बुलाओ? कहाँ बुलाओ? अगर निज वाणी सुनना है तो कहाँ बुलाओ? निज घर में। अपने घर बुला लो, दोपहर को खूब सुनाओ, कौन मना करता है? घर में बुलाओ, नाश्ता कराओ, पानी भोजन दो, खूब बातें करो, कोई मना करता है क्या? है? लेकिन आप धर्म स्तर पे आए हो। मां जिनवाणी सामने विराजमान है, उनको सुनने आए हैं तो निज वाणी का कोई काम नहीं होना चाहिए। देखो जब भगवान समूह में उपदेश देते हैं तो सब एकटक होकर सुनते हैं। वहां भी बहुत से काम होते हैं, लेकिन नहीं, हम जिनवाणी सुनने आए हैं उसे सुने। स्वगृह पूजते मूर्खा, माँ का बच्चा कितना ही पागल हो, माँ का बच्चा कितना ही पागल हो, लेकिन माँ तो उसकी पूजा करती है। करते नहीं करते? पूजा भी नहीं कि अष्ट से पूजा करना, पूजा यानी कि उसका सम्मान आदर ध्यान रखना, ये भी पूजा है। लेकिन उस पागल व्यक्ति की पूजा अन्य कोई व्यक्ति नहीं करता। घर के लोग कर लेंगे सब। ज्ञानी सर्वत्र पूजति, जो आगम का ज्ञानी होता है वो कहीं भी जाए उसकी पूजा होती है। तो यहां कह रहे कि शंका मत धरो जिन वचनों में कि ऐसा है कि नहीं है, ऐसा होगा कि नहीं। नहीं, जो भगवान ने कह दिया वो ठीक है कि हमारे ज्ञान का क्षोभसम उतना नहीं है जितना हमें समझना चाहिए था। आगम विशाल है, सर्वत्र है, परंपराएं एक देश हैं। हम गए कर्नाटक में, आहार करने गए, चौके में कटहर बनाया था। क्या बनाया था? कटहर। सो हमने कह दिया हम लोग कटहर नहीं खाते, उठवा दिया है सारे में।
वहाँ के लोग कटहल खाते हैं, लेकिन वहाँ के लोग लौकी नहीं खाते। क्या? तो वो बोले, ऐसे ही बैठे थे, बहुत सीधे लोग हैं कर्नाटक के, सिंपल साधारण, ईगो नहीं कोई भी, जैसा साधु ने कह दिया वैसा स्वीकार है। तो बोले महाराज आप कटहल या तो क्या खाते हो? हमने कहा है हमारी तरफ तो लौकी चलती है। क्या चलती है? लौकी, हम वही खाते हैं। कि हमारे हम तो लोग खाते नहीं हैं। मेरे तो नहीं खाते, क्या दिक्कत है? हम कटहल नहीं खाते, तुम लौकी मत खाइयो, क्या दिक्कत है? अब उन्होंने मन में सोचा कि महाराज लौकी खाते हैं तो अपन ऐसा कर दे, बना देते हैं, जितना महाराज को चले उतना चलेगी, बाकी की क्या करेंगे? हैं? खुद नहीं खाएंगे, अलग कर देंगे। तो हमने वो उन्होंने हमसे पूछा महाराज आप कटहल क्यों नहीं खाते? भैया कटहल क्यों नहीं खाते हैं? हाँ, कटहल को जब बनाते हैं तो नॉनवेज जैसा एहसास होता है, कटने में भी, पकड़ने में भी और स्पर्श करने में भी। तो हमने कहा ऐसे कटहल नहीं खाते। हमने कहा तुम लौकी क्यों नहीं खाते? भैया तुम बताओ। तो बोले महाराज जब हाथ में फोड़ा फुंसी हो जाती है ना, क्या हो जाती है, और जैसे फोड़ते हैं तो उसे पानी पानी निकलता है। ऐसे आप लौकी देखना, जो लौकी ताजी आती है उसमें आप अंगुली लगाओगे नाखून तो उसमें पानी पानी निकलेगा। अब बताओ ये कौन सा आगम है? ये कोई आगम है क्या? हाँ, ये स्थान विशेष और परंपरा विशेष है, ये आगम विशेष नहीं है। हम इसे स्थान विशेष कह के योग्य मान सकते हैं, लेकिन आगम की दुहाई दे करके योग्य नहीं मान सकते कि आगम में ऐसा लिखा है। नहीं, आगम में ऐसा कहीं नहीं लिखा, क्योंकि आप जब बरांग चरित्र पढ़ोगे तो उसमें जब बरांग राजा को, जो युवराज था, देश निकाला दे दिया था और उनका नियम था कि बिना देव दर्शन के भोजन नहीं करना, और ऐसे जंगल में पहुंच गए जहां कटहल के ही वृक्ष ही वृक्ष थे। तो ऐसा उन्होंने लिखा है कि उन्होंने एक कटहल को तोड़ करके आधा कटहल भगवान को चढ़ाया और आधा कटहल का स्वयं सेवन किया। तो आगम की दुहाई परंपराओं में मत देना, परंपरागत मानना कि हमारे गांव की, हमारी कॉलोनी की, हमारे शहर की, हमारे नगर की, हमारे देश की ये परंपरा है। उसे आगम की दुहाई मत देना कि आगम में ऐसा लिखो है। आगम में ऐसा कुछ भी नहीं है, परंपरागत है। और देखो हम लोग भी राजस्थान होके आए, वहाँ कोई व्यक्ति समाज में मर गया तो आपको 13 दिन की तेरहवीं देनी पड़ेगी। क्या? अगर आपने 13 दिन की तेरहवीं नहीं दी तो आपके यहाँ पे दूसरा कार्यक्रम नहीं होगा। चाहे आज दो, चाहे 6 महीने के बाद दो, चाहे साल भर के बाद दो, चाहे 2 साल में दो, क्या देना पड़ेगा। हम तो 3 साल लिया उस इलाके में, 3-4 वर्ष करके आ गए। तो 6-6 महीने के बाद भी मरे व्यक्ति का भोजन देना पड़ता है, और नहीं दोगे तो अन्य कार्यक्रम आपके यहाँ समाज होने नहीं देगी। भैया पहले ये क्या है, वैसा एमपी में नहीं है क्या? नहीं है, नहीं 13 दिन के बाद तो मतलब ही नहीं है,
हाँ, जबरदस्ती नहीं है, वहां तो देना ही पड़ेगा, जबरदस्ती है क्या? वहां की एक और रीति, अगर आपने 32 उपवास कर लिए तो समाज को भोजन देना पड़ेगा। कितने? 32, 10, 16। अगर समाज को भोजन नहीं दिया तो ताने मारते हैं, तुमने तो यार कुछ भोजन नहीं दिया समाज को। तो हमने वहां के लोगों से कहा उपवास क्यों नहीं करते? बोले महाराज ये तो भूखे रहो, ऊपर समाज को जिमाओ। हम तो भूखे 32 दिन, पानी पी पी के दिन काटे। कैसे? 32 दिन पानी पी के दिन काटे। लौंग का पानी, इलायची को पानी, नारियल को पानी, 4 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में। और जैसे 32 दिन हुए, पारना करी, तो हमने बड़ी मुश्किल से पारना कर पाई। लेकिन समाज को रसगुल्ला, जलेबी, पूड़ी, इमरती, दाल, रोटी, सब्जी भरपेट खाना पड़ता। ऐसी परंपरा यहाँ पे है क्या? यहाँ नहीं है। तो ये परंपरा, ये आगम नहीं है, ये अपने अपने देश की, अपने अपने क्षेत्र की निजी परंपरा है। हम इनको आगम नहीं बना सकते। आगम होता तो यहाँ भी देना पड़ता फिर तो भाई। अब आगम में लिखा होता कि उपवास की पारना भोजन देना पड़ेगा तो यहाँ भी देना पड़ता। आगम तो वही है, अलग से कौन सा है? जैसे आगम में लिखा है कि मुनराज खड़े होकर ही हार करते हैं, चाहे एमपी में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे आंध्र प्रदेश में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, और चाहे आसाम में हो। कैसे हार करेंगे? खड़े होकर। ऐसे नहीं कि एमपी में खड़े होकर करें और यूपी में बैठ के करें। ऐसा कभी देखा आपने? ये आगम है, सर्ववर्तमान होता है। क्या ये आगम है, सर्ववर्तमान होता है कि सोच करना ही है। क्या करना है? चाहे कहीं भी रहो आप, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में। अब ये नहीं कि एमपी में क्यों कर रहे हैं, यूपी में कैसे कटवा रहे हैं, ऐसा होता है क्या? ये आगम है, सर्वत्र पूज्यते। परंपराएं अपने अपने देश की, अपने अपने क्षेत्र की, अपने अपने गांव की, अपने अपने रीति रिवाज होती है। तो यहां कह रहे हैं कि हम जिन वचनों पर शंका न करें। आज चला है हमारा निकांचित। अब कांचा मत करो, बिल्कुल इच्छा मत करो, बिल्कुल। कर्म पर बसे शांति, दुख के रत ऋतोदयी, पाप बीजे सुखे नास्ता, श्रद्धाना कांचना मता। कर्म के बस होकर के अंते जिनका अंत होना मुश्किल है, दुख के नत तो दये, और जो दुख का बीज है, पाप क्या है? दुख का बीज है। दुख की उत्पत्ति किससे होती है? किससे होती है? तो पाप क्या हो गया? बीज। पाप बीज सुखे नास्ता। जो पाप रूपी बीज है उससे जो सुख उत्पन्न हो रहा है, उसके प्रति श्रद्धा नहीं होना, ये निकांक्षित अंग है। आपको सुख मिल रहा है, किससे मिल रहा है? पाप से कि पुण्य से? हैं? ओ भैया, इंद्रियगत सुख कई पुण्य से नहीं होता। अगर पुण्य से होता तो आपके सुख में बाधा नहीं आती। भाई हमेशा सुखी रहते हो, कभी दुखी नहीं आता क्या? तो वो फिर पुण्य किस काम का जो दुख पैदा कर दे? कर्म पर बसे शांति, कर्म के बस में होकर के, किसके में?
आपको जो सुख मिल रहा है वो कर्म के परवश होके मिल रहा है, और केवली ज्ञान को सुख मिल रहा है वो कर्म से रहित हो रहा है। इसलिए केवल ज्ञानी के सुख में बाधा नहीं आती। अनंत ज्ञान है जिनके ज्ञान का कभी अंत न हो, जिनके सुख का कभी अंत न हो। अनंत सुख आपका आत्म सुख है, और ये घंटे बाद सिर पकड़ के बैठ जाओगे, क्या हो गया? तो वो सुख कैसा? इंद्रिय सुख में जो व्यक्ति श्रद्धा रखते हैं वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। इंद्रिय सुख में अश्रद्धा नहीं होना चाहिए, अनास्था भाव होना चाहिए, आस्था का भाव नहीं होना चाहिए। संसार में सुख नहीं होता है, सुखाभास होता है। सुख जैसा लगता है, जैसे मृग धूप में सड़क पर पानी जैसा दिखाई देता है, उसे पीने के लिए भागता है, तो वो पानी होता नहीं है। अनास्था का भाव होना चाहिए, आस्था का भाव नहीं होना चाहिए। अष्टांग का पर्व आज से प्रारंभ हो गए। आज से देवों का आवागमन चालू हो गया। आप इतने अच्छे से पूजा करना, इतने शुद्ध भावों से आराधना करना, इतने पवित्र विचारों से सेवा करना कि जो देव नंदीश्वर जा रहे हैं वो टीकमगढ़ में आकर के रुक जाए। जो देव नंदीश्वर अपने विमानों से अपने परिवार के साथ अष्टम द्वीप में भगवान जिनेंद्र की पूजा आराधना करने जा रहे हैं, और तुम इतने अच्छे से शुद्ध भावों से, पवित्र विचारों से, पवित्र भावनाओं से ओतप्रोत होकर के जब जिन प्रभु की आराधना करोगे तो देव देखेंगे, अरे वाह, ये रुक जाते हैं, आनंद तो ही आ रहा है। आवागमन चालू हो गया। जितने आपके विचार पवित्र होंगे, जितने शुद्ध विचार होंगे, जितने आपकी मन की, तन की, वचनों की शुद्धि होगी, जितनी आपके द्रव्य की शुद्धि होगी, उतना देवों का आवागमन मंदिर में होगा। फिर देव आते थे मंदिर, आज तो आते नहीं है। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो पवित्र वातावरण नहीं है, मन की कलुषता है। पहले जब लोग मंदिर में आते थे तो एक दूसरे से सहयोग करते थे, आज तो एक दूसरे टांग खींचते हैं। तो देव सोचते हैं कि इनके बीच में जाना ही बेकार है। हम इनके बीच में जाएंगे तो हमारी परिणति भी ऐसी हो जाएगी। तो वो सीधे सीधे अष्टम द्वीप को निकल जाते हैं। अष्टांग का पर्व का दिन था। एक प्रियदत्त नाम का सेठ भगवान जिनेंद्र का भक्त था। गांव में मुनराज थे। अपनी छोटी सी बालिका को लेकर के मंदिर गया, भगवान की पूजा सेवा आदि की, अभिषेक आदि किया, और जब पूजा आदि करके फिर हुआ तो उसी जिनालय में दिगंबर संत विराजमान थे। नमोस्तु किया, अर्घ्य चढ़ाया, बोले महाराज आज से नंदी से दीप महाप्रारंभ हो रहा है। मैं चाहता हूँ आप मुझे 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत दे दें। कितने दिन का? 8 दिन का। वह छोटी बालिका बैठी थी उस सेठ की, बोले महाराज इसे भी दे दो। क्या? छोटी सी बालिका बैठी थी, बोले महाराज इसको भी दे दो।
तुम्हारी ठीक है, तथास्तु। इनको भी ये बंद करवा दो ऑपरेशन में पे, बिना उनके कर लो, अब से क्या दिक्कत है। आवश्यक में 1 घंटा बजा दो। ये रूढ़ीबाजी है तरह की, लगे बजाने दंदना के। समय अवधि देखो ना, स्थिति देखो ना, रूढ़ीबाजी है, लगे बजाने के लिए। कोई उसका सारभूत नहीं है, पूछो घंटा क्यों बजा रहे हैं, कि पता है बजना ही है तो अभिषेक में। अरे जब सब लोग एक ही मौसम, देखो एक ही मौसम में लगे हों तो वहाँ का नज़ारा अलग होता है। और जो लोग अन्य अन्य मौसम में लगे हों तो क्रिया को उस हिसाब से करना चाहिए। क्या जिस समय एक ही क्रिया चल रही है तो वहाँ का मौसम अलग ही होता है। वहाँ घंटे बजाओ, बाजे बजाओ, ढोल बजाओ, मजीरा बजाओ, कौन सबका मन एक में ही लगा हुआ है। और जब सबकी क्रियाएं भिन्न भिन्न चल रही हों क्या, तो वहाँ पे अपना विवेक का उपयोग करते हुए अभिषेक पूजन आदि करना चाहिए। तथास्तु कह दिया बालिका को। जब बालिका बड़ी हुई तो घर में चहल पहल होने लगी, लोगों का आवागमन होने लगा। तो बालिका ने पूछा, माँ ये नए लोग घर में क्यों आते हैं, इनको क्यों बुलाया है? इतने घर की सजावट हो रही है, फूल आदि लगाए जा रहे हैं। भैया ये नियम बना देना, 8:30 से 9 अब से करो, घंटा मत बजाना बिल्कुल। जो लोग कर रहे हैं या तो अज्ञान है, उनको पता नहीं है, आप ज्ञानावर्णी कर्म का बंद कर रहे हैं। क्या आप आपको अब से करना है, बिना ताली बजा कर लो ना, क्या दिक्कत है भाई? आपको मौसम मनाने हैं ना, तो आप ताली बजा कर सकते हो, तो घंटे बजाए बड़े बड़े। हाँ सूचना कर देना 8:30 से 9:30 तक। तो माँ ने बोला, बेटी तू बड़ी हो गई है, तेरी शादी के लिए ये सब आयोजन हो रहे हैं। तो बेटी बोली, माँ पिताजी ने बाल अवस्था में मुनराज के समीप ब्रह्मचर्य दिलवा दिया था, फिर शादी कैसे होगी? तो पिता बोले, बेटी वो तो 8 दिन का था, अष्टांग का पर्व का था। तो बेटी बोली, पिताजी आपने बोला क्या, मुनराज ने बोला क्या, और मैंने बोला क्या कि नहीं? जब आपने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, मुनराज ने नहीं बोला, तो 8 दिन का कैसे हो गया? इसी नियम लेने से पहले ये बात पक्की कर लो कि नियम कब तक कि ये कैसी है। क्या? हाँ सीमा बांध लो, ये तो असीम हो जाएगा। बेटी बोली, मैं शादी नहीं करूंगी। मुनराज से नियम लिया है, दिगंबर संत से नियम लिया है, कैसे तोड़ दें? ऐसे महान धर्म कीर्ति मुनराज। ये दो बेटी अपने बाग बगीचे में झूले पे झूल रही थी। सुंदरता देखो, व्यक्ति सुंदर किससे होता है? आचार्य सम्मत भद्र स्वामी जी कहते हैं, सुंदरता के क्रीम पाउडर की आवश्यकता नहीं है, लिपस्टिक नेल पॉलिश की आवश्यकता नहीं है, ब्रू प्लस कोकोस प्लस उनकी आवश्यकता नहीं है। अगर सुंदरता नेचर प्राप्त करना है, दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर कोई होते तो कौन होते हैं? तीर्थंकर, उसके बाद कामदेव आते हैं। क्या दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर कोई जीव होता है तो कौन होते हैं?
उनके बाद कामदेव। तो इन्हें कौन सा पुण्य किया? तो आचार्य समंतवत स्वामी कहते भक्ति सुंदर रूपम। भगवान जिनेंद्र की भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। भक्ति सुंदर रूपम। वो लड़की सुंदर थी और उसकी सुंदरता को देख करके एक विद्याधर, कुंडल मंडित नाम का विद्याधर अपनी पत्नी सुकेशी के साथ अपने विमान से बैठ के जा रहा था। तो बालिका की सुंदरता को देखा तो मन में विचार करने लगा कि बालिका मुझे प्राप्त होना चाहिए, लेकिन पत्नी साथ में है। दुनिया में व्यक्ति शेर से नहीं घबराता, शेरनी से घबराता है। किससे? दुनिया में व्यक्ति किससे घबराता है? शेर से बिल्कुल नहीं, डट के मुकाबला कर ले। शेर नहीं आ जाए तो घबरा जाता है। कितना बड़ा व्यक्ति हो, देश का राष्ट्रपति क्यों न हो, वो किसी से नहीं घबराता, लेकिन शेरनी से। कौन सी शेरनी है? धर्म की शेरनी घर में बैठी है। हाँ, कितना बड़ा व्यक्ति हो और कितना भी गरीब हो, पुरुष पे लगाम कोई कस सकता है तो कौन है? महिला जाति। भाई कोई नहीं कस सकता। पिता से पुत्र बगावत कर लेगा, मां से बेटा बगावत कर लेगा, शिष्य गुरु से बगावत कर लेगा, प्रजा राजा से बगावत कर लेगी, लेकिन कोई पति पत्नी से बगावत नहीं करता। और करता है तो संधि विच्छेद हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? समझ गए ना? जिस दिन ज्यादा बगावत कर ली भैया, हाँ तो बच के रहियो, ज्यादा मत बोलियो, उतनी बोली तो बोल सको। ज्यादा बोलोगे तो संधि विच्छेद हो जाएगा। जो संधि गांठ बंधी थी ना, वो टूट जाएगी। तो विद्याधर सोचने लगा पत्नी साथ में है, अगर अभी लड़की को उठाऊंगा तो पत्नी छोड़ेगी नहीं। तो उसने अपने विमान की स्पीड बढ़ाई, घर गया, पत्नी को उतारा और तुरंत विमान से वापस लड़की के पास आया। पत्नी ताड़ गई। बहुत उत्साह रहती है। हाँ, तुम दिन भर की चर्या में थोड़ा सा अंतर कर दो, पकड़ लेगी कि दाल में कुछ। आप 9 बजे ऑफिस जाती हो और आप 5 बजे निकल जाओ, क्यों? क्या काम है? आप 3 बजे ऑफिस से आते हो, 3:30 पे आ जाओ, पकड़ लेगी गरीबान। कहाँ गए आधा घंटा? हिसाब दो। क्या? तो पति ताड़ गई कि इतनी जल्दी क्यों भगी है। उसने अपना विमान उठाया, उसके पीछे पीछे लग गई। क्या? उसके पीछे पीछे लग गई। गया कहाँ है? मुझे छोड़ करके। और इतनी जल्दी? तो वो तो पहुंच गया अपने स्थान पे और उसने विद्या से उस लड़की को उठा लिया और अपने विमान में बिठा लिया, लेके चला गया। पत्नी ने देख लिया, उसने अपने विमान की स्पीड बढ़ाई और उसने देखा पत्नी पीछे आ रही है। अब तो पानी पानी होगा बेचारा। क्या हो गया? पानी पानी हो, घबराने लगा कि ये आफत पीछे से कहां से आ गई। इसे घर छोड़ के आया था और ये तो पीछे ही लग गई। उसने उस बालिका को घने जंगल में विद्या के माध्यम से छोड़ दिया। और जो बालिका उस जंगल में पहुंची, वह भीलों का राजा उसकी सुंदरता को देख करके उसे मोहित हो गया। बोला मैं आपको अपनी पटरानी बना लूंगा, मेरे साथ सहवास करो। लेकिन व्रत का प्रभाव, उस जंगल में देवकृत चमत्कार हो गया।
आकाशवाणी हो गई कि अगर किसी ने बालिका को भी टच किया, स्पर्श भी किया, तो खैर नहीं किसी की। भीड़ घबरा गया बेचारा कि कहाँ समस्या आ गई। वो बालिका वहां से निकल गई। कर्म का फल देखो कैसे भोग रहे हैं। कहां सेठ की पत्नी 56 प्रकार भोजन करने वाली और कहां जंगल में घूमने वाली। कर्म पर बसे शांति, दुख के रंत तो दई। पाप बीज सुखे नाश्ता। पाप भी बीज से जो सुख उत्पन्न हुआ है उसमें उसकी कोई आस्था नहीं है। गिलानी होने लगी ऐसे सुख से जो पाप के बीज से उत्पन्न हो रहा है। देखो भैया, जिसका उत्पत्ति स्थानीय अशुद्ध है उसका पूरा ही मसला अशुद्ध है। आपने कभी घेवर खाया? घेवर अब सावन में आएगा बने के हैं। क्या का बनता है? आटे का। हाँ, तुम मैदा को बनाओगे, आटे को बनते हैं। एक घेवर आटे का है। आटा शुद्ध है तो घेवर शुद्ध है। और ये घेवर गोबर का है तो गोबर कैसा है? अशुद्ध। एक सुख कर्म रहित प्राप्त हो रहा है, एक सुख पाप के बीज से प्राप्त हो रहा है। कौन सा सुख चाहिए भैया आपको? कर्म रहित कि कर्म सहित? पक्का? तो कर्म छोड़ना पड़ेगा पहले। क्या छोड़ना पड़ेगा? कर्म छोड़ना पड़ेगा। बालिका ने मन में धारणा कर ली, कुछ भी हो जाए अब संसार की ओर कदम नहीं बढ़ाना। अब आगे बढ़ती गई। एक माताजी का समागम मिल गया और उनके साथ रहने लगी। अब वो विहार करते करते अपने मामा के गांव पहुंच गई। उसे नहीं पता था कि मेरे मामा का गांव है। उस गांव में आर का संग विराजमान था, वो उनके साथ थी। ब्रह्मचारिणी बन के रह रही थी। तो गांव की महिलाओं ने, उसकी कला थी चौक पूरने की। क्या? तो उसके जो गांव में लोग थे उनसे बोले कि बहन हमारे घर का चौक पूर दो, आप अच्छा चौक पूरते हो। तो चौक पूर के आई थी और जहां चौक पूर के आई थी उसके मामा का घर था। उसके मामा ने उसके पिता को संदेश भेजा कि हमारे यहाँ पे त्यागी व्रती आए हैं और आज शुद्ध भोजन बन रहा है, तो आप भी सादर आमंत्रित हैं। आप तो बुलाते नहीं किसी को। हम ही बहुत कर ले, हम तो कर लेंगे। नहीं, जब भी घर में शुद्ध भोजन का आयोजन हो तो गांव में जितने त्यागी व्रती हों सबको निमंत्रण दो। क्या? जब घर में शुद्ध भोजन का आयोजन है तो जितने गांव में त्यागी व्रती हैं उन सबको निमंत्रण दो कि आज आपका भोजन हमारे यहाँ पे है। पूछो क्यों? मध्यम पात्र का दान हो जाएगा। उत्तम पात्र तो कर ही रही हो, साधु है, लेकिन मध्यम पात्र को हो जाएगा। और जो सदग्रस्त श्रावक के व्रतों को, श्रावक की रीति को पालन कर रहे हैं उनको भी निमंत्रण दो, जघन्य पात्र का दान हो जाएगा। हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के पात्रों को दान देने की रीति बताई, उत्तम, मध्यम और जघन्य। निमंत्रण दो, वो भोजन करे न करे, लेकिन हमारा काम क्या है? हम लोग घर में थे ना, साधु आते थे तो जब घर में चौका लगता था, मुझे याद है, तो हम गांव में जितने घर थे हमारे मोहल्ले में, मतलब गांव तो बड़ा है, मोहल्ले में
10, 15, 20 जनों के मकान थे। हम सबको निमंत्रण दे के आते थे कि कल हमारे यहाँ पर चौका है और सबको चौके में आना है। तो लगता था कि चौका वास्तविक, जब साधु आते थे तो 20, 30, 40 लोग चौके में नजर आते थे। उतने भोजन बनता था, फिर सब खा पी के जाते थे, फिर होके आते थे। अब देखते हैं वो घर में 2 ही आदमी होते हैं, क्या 3 ही होते हैं। क्यों? वो निमंत्रण की पद्धति समाप्त हो गई। पहले निमंत्रण देते थे, तो उन्होंने निमंत्रण दिया और जब पिता पहुंचा उस चौक को देखा, देख करके उसकी आंख में आंसू आ गए। ये चौक किसने पूरा है? ऐसा चौक तो मेरी बेटी पूरती थी। ओहो, देखो कला से बेटी की पहचान हो गई। उनके साले ने कहा कि एक ब्रह्मचारी दीदी साथ में है, आर का संग में है, बहुत अच्छा चौक पूर्ति है, वो गई है। तो पिता सीधा आर का संग में पहुंचा, उस बेटी को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। इतने वर्षों के बाद आज बेटी दिखाई दी। पिता ने कहा बेटी घर चल। बेटे और पिताजी मेरे संसार को अच्छे से देख लिया है, अब देखने की आवश्यकता नहीं है। अब तो मैंने प्रण कर लिया है, नियम कर लिया है, मेरा जीवन का अंत इन्हीं आरकाओं के संग में हो, इन्हीं के चरण सानिध्य में हो। अब संसार की कोई अभिलाषा नहीं है। अब तो ऐसा सुख चाहते हैं जो निकांचित भाव से प्राप्त हो। निदान से किया लिया गया पुण्य नरक की ओर लेके जाता है। निदान से लिया गया पुण्य, देखो रावण ने, कंस ने, इन्होंने मुनि अवस्था में निदान कर लिया था तो कहाँ गए? रावण नरक चला गया। लक्ष्मण ने मुनि अवस्था में निदान कर लिया था कि मैं नारायण जैसे विभूति को प्राप्त कर लूं, तो कहाँ चले गए? तो कभी निदान मत करना, इच्छा मत करना। अब लोग हमारा निदान हमें हो जाएगा। अगर पुण्य ज्यादा है और निदान कम है तो होगा, और पुण्य कम है, इच्छा ज्यादा है तो होने वाला नहीं है। जिस पुण्य से आप मोक्ष जैसी लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हो, उस पुण्य से अगर आपने नारायण के पद को पा लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, मिल जाएगा। जिस पुण्य से आप अनंत जैसे पद को प्राप्त करने वाले थे, उस पुण्य से आपने प्रति नारायण जैसे पद को प्राप्त कर लिया। ओहो, इतना पैसा लेके गए थे और भूसा भल्लाई। क्या भल्लाई? अरे पैसा लेके गए थे, रतन लेके आते थे, हीरा माणिक लेके आते थे, तो भूसा भल्लाई क्या मतलब है? जो रतन पुण्य से आपको मिलने वाले थे वो आपने छोड़ दिए, भूसा लेके आ गए। तो बंधुओं, बस इतना ही कहूंगा कि निकांचित भाव से सेवा करो। कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई कामना नहीं, एक निकांचित भाव से अगर हम अपने व्रतों का पालन करते हैं, अपने नियमों का पालन करते हैं, तो हमारे अंदर ये निकांचित भाव अनंतमति जैसा हमारे जीवन में आ जाएगा और उसके उपरांत हमारे जीवन की दशा ही बदल जाएगी। हमें कि संत का समागम मिलेगा, किसी आर्का का समागम मिलेगा, तो जो कर्म पर बसे शांति, कर्म के बस में होकर के, परवश होकर के जो दुखों को भोगा है, जो पाप के बीज सुख भोगा है, ऐसे दुख और सुख से निवृत्त होकर के अंध सुख में हम लीन हो जाएं। इन्हीं शुभ भावना के साथ आपका जीवन सदैव मंगल में बना रहे। जब पंच परमेष्टि भगवान की, श्री विराग सागर जी महाराज की, प्रभु आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की। लो
इधर उपाध्याय श्री विकसंत सागर जी महाराज की उपाध्याय संघ की, जैसा कि आप लोगों को जानकारी में था, कल एक समाज की मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी। उस मीटिंग में कुछ चर्चा हुई जो चातुर्मास को लेकर हुई। बहुत अच्छी बात ये देखी गई कि महिला वर्ग ने पूरा सहयोग देने का यहाँ पर जो हम लोगों को आश्वासन दिया वो बहुत विशेष था। पूरी महिला वर्ग ने एक पहली स्टार्ट मीटिंग हुई जिसमें महिला वर्ग इतना थी कि पुरुष वर्ग कम और महिला वर्ग ज्यादा थे, और पूरी महिला वर्ग ने और पुरुष वर्ग के सभी ने एक मत से हे भगवान ऐसा मानस तैयार किया है कि आपका चातुर्मास टीकमगढ़ नगर में ही हो। और जैसे पिछली बार हमारे संतोष भैया संयोजक थे, निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करके पिछला चातुर्मास बहुत आनंद संपन्न कराया था। इस बार यह पूरा बागडोर है ना, हम लोग उनके साथ में हैं, हमारे भट्टो भैया और विनोद टीवी ये दोनों इस बार संयोजक निभाएंगे और पूरी बागडोर उनके हाथ में, हम लोग पूरा साथ देंगे, श्रीफल ले लें। और साथ में हमारी महिला मंडल पे भी इस बार महिला मंडल को भी कमेटी में लिया गया है ना। हमारी द्वारा परिवार से मातेश्वरी श्री भगवती द्वारा जी, भागवती द्वारा जी और वंदना भाभी, अनीता भाभी एवं और भी महिला मंडल हैं। और आगे कमेटी का विस्तार धीरे धीरे होगा। इन लोगों को भी दिया गया है, वो लोग भी अगर हों तो यहाँ पर आ जाएं और समस्त समाज एक साथ खड़ी होगा। देखो सबको चातुर्मास कराना है तो पूरी समाज एक साथ खड़ी हो जाए। परमेश्वरी शासन ज्ञान प्राप्त है अर्गम निर्पाम चातुर्मास हिंदू अर्गम निर्पाम परम पाम दे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और इस बार थोड़ा सा व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है, सभी लोग ध्यान रखें। चौके की जो है ना वो लिस्ट पहले से तैयार हो रही है ना। एक दिन में 4 चौके ही लगेंगे और इस प्रकार से क्रम आगे बढ़ता जाएगा। जिसको भी चौका लगाना है चातुर्मास में, लगभग 100 नाम हमारे पास आ गए हैं। ऐसी आज्ञा है कि साधुओं को 8 महीने तक धर्म प्रभावना, तीर्थ वंदना, शुद्ध संरक्षक, वैयावर्ती इत्यादि के लिए निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। लेकिन अहिंसा महाव्रत है, जैन धर्म अहिंसा का पुजारी है और इस समय वर्षा काल के मौसम में असंख्यात अनंत जीव उत्पत्ति होती है और उस हिंसा से बचने के लिए भगवान ने आज्ञा दी है कि आपको एक स्थान पर रह करके 4 महीने तक अपनी साधना, अपनी आराधना करना चाहिए। क्योंकि ये सभी श्वेतांबर आमनाएं और दिगंबर आमनाएं दोनों में ये लागू होता है। पद्धतियाँ दोनों की अलग अलग होंगी लेकिन नियम एक ही लागू होगा। और इस मध्य में चूँकि हम पहली बार बुंदेलखंड में आए हैं, 10 साल से हम लोग अलग ही राज्यों में चातुर्मास कर रहे थे। गुरुदेव की ऐसी आज्ञा हुई कि ब्राह्मणोदय पतरिया 2023 के महामौसम में सभी शिष्यों को अपनी योग्यता अनुसार उपस्थित दर्ज करना है। तो ऐसा मन में भाव आया कि जब पतरिया जा रहे हैं तो बुंदेलखंड में एक चातुर्मास करना चाहिए। सत्यता बताऊं, एक मन की इच्छा थी, बाकी हम तो शिखर जी के जाने के मूड में थे और लगभग सभी जो परिचित लोग थे, जुड़े हुए थे, सबको बोला कि हम 23 का चातुर्मास शिखर जी करेंगे। लेकिन मन में एक बात आई कि फिर कब लौटे, आए कि नहीं आए, आयु 6 हो गई या कहीं और चले गए तो बुंदेलखंड का नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा। तो इस बुंदेलखंड का नज़ारा देखने के लिए इस बार मानस बनाया था कि चातुर्मास जहाँ तक होगा यहीं करने का प्रयास करेंगे और नहीं होगा तो फिर आगे देखेंगे। इस संदर्भ में हम सागर आदि जो घूम के आए,
लेकिन अनुकूलता, प्रतिकूलता, व्यवस्थाएं, अव्यवस्थाएं, अनेक प्रकार की बातें सामने भी आई। और घूमते घूमते आज मतलब 20 तारीख 19 तारीख को टीकमगढ़ में आई, क्योंकि पहले भी 2 बार हम टीकमगढ़ में आ चुके हैं। पहली बार 29 नवंबर को आए थे और दूसरी बार दीक्षाओं के संदर्भ में आए थे। लोग परिचित भी हो गए, सुखदा भैया, अली भैया, लालू भैया, बाकी तो परिचित कम हुए हैं, बाकी अब हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग आहार देने भी आए थे पटा वगैरह में। और अली भैया तो और ये तो संग जुड़े, सभी लोग संग जुड़े हुए हैं पहले से। और इनकी बहन तो माता जी हैं, तो वैसे ही स्वाभाविक इनको तो आना ही पड़ेगा, राजी गैर राजी हैं। हाँ, आना ही पड़ेगा, राजी गैर राजी, सुखदा भैया आना ही पड़ेगा। कोई देखो, कोई आए ना आए, अपना तो आता ही आता है। क्या आने पड़े? आपको संग नहीं है क्या? हाँ, तो गुरुदेव से हमने इस विषय में संदर्भ में विचार लिया था कि हम पहली बार बुंदेलखंड आए हैं, तो हम चातुर्मास कहाँ करें, क्योंकि गुनौर का लगभग चल रहा था, लेकिन गुरुदेव का शासी फाइनल होने से गुनौर हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि हम चाहते हैं गुरुदेव की सेवा में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब गुनौर में बैठेंगे तो लोग जाना कम होगा, क्योंकि गुनौर के लोग बहुत सेव करते शासगिरी में, तो फिर हमने गुनौर कैंसिल कर दिया। फिर टीकमगढ़ को आए, यहाँ पे चर्चा हुई तो लोगों का मानस था कि हम मीटिंग करके आपको इस विषय में बतलाएंगे। कल थोड़ा सा मन में विकल्प उत्पन्न हुआ था और सुखदा भैया के मन में भी आया था, तो हमने 1-2 जगह कोशिश की थी, लेकिन अब क्या, चूँकि समय कम है, हमारी स्वास्थ्य की नहीं, और माता जी भी अभी 3 दिन के लिए बाहर हो चुकी हैं, तो उनको भी अकेला नहीं छोड़ सकते अपन। तो इस दृष्टिकोण से, और दूसरी बात, जो हमारी व्यवस्थाओं को पूर्ण से देखती हैं दीदी, उनको दरगवा जी गाँव है यहाँ पे, वहाँ आज विधान कराने जाना है, 28 का विधान है। तो ऐसी सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए फिर आप लोगों की मीटिंग हुई और अच्छा रिजल्ट दिया कि आप लोग सभी भावना है कि हमें चातुर्मास करवाना है। ये बहुत अच्छा आपने एक सेवा भाव का, भक्ति का प्रदर्शन किया कि वास्तविक टीकमगढ़ को धर्मनगरी कहा जाता है कि मुनियों की सेवा में संलग्न रहती हैं। अब चूँकि हम हाँ तो नहीं कह सकते और ना भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमारा आदेश ऊपर से आता है। स्थान का चयन बेशक कर ले, हमारे गुरुदेव खासियत बहुत अच्छी है कि वो जबरदस्ती कहीं भेजते नहीं हैं। वो एक ही बात कि आप स्थान चयन कर लीजिए और मोहर हम लगा देंगे, क्योंकि 4 महीने 5 महीने आपको रहना है। मान लो हमने आपको कहीं भेज दिया और आपका वहाँ पे